क्या फिर चमकेगा उद्धव ठाकरे का सितारा? राज्यपाल के बयान से उद्धव होंगे मजबूत। क्या फिर महाराष्ट्र में हावी होगा मराठी मानुष का मुद्दा? इन सभी सवालों के जवाब हम देंगे अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप सभी का हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। महाराष्ट्र एक बार फिर भारतीय राजनीति के केंद्र में आ गया है। वजह राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का वो बयान जिसने महाराष्ट्र की सियासत में विपक्ष को बैठे बिठाए मुद्दा दे दिया है। कहा तो यह भी जा रहा है कि यह बयान शिवसेना में पिछले कुछ दिनों से साइडलाइन हुए उद्धव ठाकरे की राजनीति में जान फूंक सकता है। उद्धव ठाकरे भी इस मौके को हाथ से जाने नहीं देंगे। पहले जानिए वो बयान जिससे महाराष्ट्र में सियासी तूफान खड़ा कर दिया। मुंबई में एक कार्यक्रम में कोश्यारी ने कहा था कि कभी कभी मैं यहाँ के लोगों से कहता हूँ कि महाराष्ट्र से, विशेषकर मुंबई और ठाणे से गुजरातियों और राजस्थानियों को निकाल दो तो तुम्हारे यहाँ कोई पैसा बचेगा ही नहीं, यह आर्थिक राजधानी कहलाएगी ही नहीं। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के बयान पर राज्य की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। विपक्षी पार्टियों ने कोश्यारी पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने महाराष्ट्र के मराठी और छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान किया है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने ट्वीट करते हुए लिखा, जैसे ही महाराष्ट्र में बीजेपी के समर्थन से मुख्यमंत्री बने हैं तब से मराठी लोगों का अपमान शुरू हो गया है। ये मेहनती मराठी लोगों का अपमान है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे का इस बयान पर कड़ा रुख देखने को मिला। उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोश्यारी के बयान का विरोध किया। उन्होंने कहा कि भगत सिंह कोश्यारी ने भले ही महाराष्ट्र की संस्कृति देखी हो, लेकिन उन्हें कोल्हापुरी जोड़ा भी देखना होगा। मैं राज्यपाल के पद का अनादर नहीं करना चाहता। वे राष्ट्रपति के राजदूत हैं। ये सम्मान का पद है। हालांकि उस कुर्सी का सम्मान उन्हें बनाए रखना चाहिए। उन्होंने वो सम्मान बनाए नहीं रखा। पिछले 3 सालों से उनके बयानों को देखने के बाद सवाल उठता है कि ऐसे लोग महाराष्ट्र के हिस्से में क्यों आते हैं। राज्यपाल लॉकडाउन में भी सभी धर्मों के पूजा स्थलों को खोलने की जल्दी में थे। मैंने उस समय जवाब दिया और अपनी जिम्मेदारी पूरी की। इस बीच उन्होंने सावित्रीबाई के बारे में भी बयान दिया। कोश्यारी ने मराठी लोगों का अपमान किया है। इसके साथ ही उन्होंने हिंदुओं को बांटने की कोशिश भी की है। राज्यपाल ने जिस तरह का बयान दिया है उसके बाद तो ये तय किया जाना चाहिए कि उन्हें यहां से वापस भेजना है या जेल भेजना है। राज्यपाल के बयान पर उद्धव के साथ आए राज ठाकरे। आमतौर पर बीजेपी को समर्थन देने वाले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे भी इस बार राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पर भड़के नजर आए। उन्होंने कहा कि मराठी लोगों को मूर्ख मत बनाओ। अगर आप महाराष्ट्र के इतिहास के बारे में कुछ नहीं जानते हैं तो इसके बारे में बात ना करें। मनसे सुप्रीमो ने कहा, राज्यपाल का पद बहुत सम्मानित पद है, इसलिए लोग इसके खिलाफ कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन आपके बयान से महाराष्ट्र की जनता आहत हुई है। राज्य में मराठी लोगों की वजह से नौकरी के अच्छे अवसर पैदा हुए, इसलिए दूसरे राज्यों के लोग यहाँ चले आए हैं ना। क्या उन्हें ऐसा माहौल कहीं और मिलेगा? चुनाव नजदीक है, ऐसे में किसी को भी अफवाह नहीं फैलानी चाहिए। ये मत समझो कि हम इस पर विश्वास करने के लिए निर्दोष है। मराठी मानुष को मूर्ख मत बनाओ, मुझे अभी यही कहना है। क्या राज्यपाल कोश्यारी के बयान ने उद्धव की राजनीति में नई धार दे दी है? शिवसेना की शुरुआत ही मराठी अस्मिता को लेकर हुई थी। 19 जून 1966 को बाला साहेब ठाकरे ने अपनी नई राजनीतिक पार्टी शिवसेना की नींव रखी थी। शिवसेना के गठन से पहले बाला साहेब ठाकरे एक अंग्रेजी अखबार में कार्टूनिस्ट थे। उनके पिता ने मराठी बोलने वालों के लिए अलग राज्य की मांग को लेकर आंदोलन किया था। शिवसेना के गठन के वक्त बाला साहेब ठाकरे ने नारा दिया था 80% समाज और 20% राजनीति। इसका कारण था वो ये कि मुंबई में मराठियों की संख्या कहीं ज्यादा थी, लेकिन व्यापार में गुजरात और नौकरियों में दक्षिण भारतीयों का दबदबा था। तब बाला साहेब ने दावा किया था कि मराठियों की सारी नौकरी दक्षिण भारतीय लोग ले लेते हैं। इसके खिलाफ उन्होंने आंदोलन शुरू किया और पुंगी बजाओ और लुंगी हटाओ का नारा दिया। अब उद्धव ठाकरे के हाथ से शिवसेना जाती दिख रही है। विधायकों के बाद कई सांसद भी एकनाथ शिंदे के खेमे में शामिल हो चुके हैं। ऐसे हालात में उद्धव को वापस राजनीति में दमखम बनाने के लिए मुद्दा चाहिए था। यूं तो भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल हैं, उनका किसी राजनीतिक दल से कोई नाता नहीं है, लेकिन वो राज्यपाल होने से पहले बीजेपी के नेता थे। ऐसे में उद्धव ठाकरे इस बयान के सहारे महाराष्ट्र की राजनीति में फिर से मजबूत हो सकते हैं। हिंदुत्व के मुद्दे पर कमजोर पड़े उद्धव को मराठी अस्मिता से मिल सकती है मजबूती। कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन करके उद्धव ठाकरे हिंदुत्व की राजनीति में कमजोर पड़ गए हैं।
यही कहकर उनके बागी विधायकों ने उनसे नाता तोड़ा है। संजय राउत के कई बयान भी इसी ओर इशारा करते हैं। ऐसे में उद्धव ठाकरे पर हिंदुत्व के मुद्दे पर कमजोर पड़ने का आरोप लग चुका है। ऐसे में अब उद्धव मराठी अस्मिता का मुद्दा उठाकर फिर से महाराष्ट्र में मजबूती हासिल कर सकते हैं। महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा उलटफेर करने वाले एकनाथ शिंदे ने भी राज्यपाल के बयान से पल्ला झाड़ लिया है। इधर ईडी ने संजय राउत पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है, जो ये बताने के लिए काफी है कि बीजेपी किस कदर अंदर से डरी हुई है। पात्रा चौल मामले को लेकर ईडी लगातार संजय राउत को निशाना बना रही है, लेकिन संजय राउत ने भी साफ कर दिया है कि वो झुकने वाले नहीं हैं। ईडी की पूछताछ के दौरान संजय राउत ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए हैं। झूठी कार्रवाई, झूठा सबूत, मैं शिवसेना नहीं छोड़ूंगा, मैं मर भी जाऊं तो समर्पण नहीं करूंगा। जय महाराष्ट्र। मेरा किसी घोटाले से कोई लेना देना नहीं है, यह मैं शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे की शपथ लेकर कह रहा हूं। बाला साहेब ने हमें लड़ना सिखाया है, मैं शिवसेना के लिए लड़ना जारी रखूंगा। महाराष्ट्र में बीजेपी नेता ही राज्यपाल है और राज्यपाल के बयान पर बीजेपी बैकफुट पर आ गई है। वहीं राज्यपाल के बयान पर मचे सियासी घमासान को खत्म करने के लिए अगले ही दिन ईडी संजय राउत के घर पहुंच जाती है। ईडी इस वक्त बीजेपी के लिए बड़े हथियार के तौर पर काम कर रही है, जो विपक्षी नेताओं पर नकेल कसने का बड़ा जरिया भी बन गई है। राज्य में होने जा रहे बीएमसी चुनाव से पहले कोश्यारी के बयान ने बीजेपी की हार का बड़ा रास्ता तैयार कर दिया है। महाराष्ट्र में बीएमसी के चुनाव होने हैं। यह माना जाता है कि बीएमसी अपने आप में एक स्टेट की हैसियत रखती है। अगर बीएमसी चुनावों में बीजेपी को सफलता मिलती है तो उसके बड़े भाई बनने की महत्वाकांक्षा फिर से जाग जाएगी। ये सभी जानते हैं कि बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री सिर्फ इसलिए बनाया कि राज्य के मराठा मतदाताओं के बीच बीजेपी के लिए कोई नाराजगी ना उभरे। राज्य में मराठा मतदाताओं की संख्या करीब 34% से अधिक है। बीजेपी जानती है कि बिना मराठा मतदाताओं के इस राज्य पर राज नहीं किया जा सकता। अगर बीएमसी चुनावों में बीजेपी के पक्ष में मतदाताओं का झुकाव नजर आता है तो फिर बीजेपी मध्य अवधि चुनावों में तुरंत उतरकर राज्य से ठाकरे परिवार और पवार परिवार की राजनीति को खत्म करना चाहेगी। वैसे भी बीजेपी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में परिवारवादी राजनीति को देश से खत्म करने की शपथ ली है। एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र का सीएम बने 1 महीना हो चुका है, लेकिन कैबिनेट के नाम पर सिर्फ 2 लोग महाराष्ट्र की सरकार चला रहे हैं। एक सीएम एकनाथ शिंदे तो दूसरे हैं डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अब विपक्ष ने भी शिंदे को घेरना शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र में सीएम समेत 43 मंत्री शामिल हो सकते हैं। अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राज्य के कैबिनेट गठन में अहम भूमिका निभाने जा रहे हैं, क्योंकि शिंदे ने जो प्लान तैयार किया है उस पर बीजेपी राजी नहीं है। ऐसे में शिंदे गुट में बगावत हो सकती है, जो बीजेपी के लिए फिलहाल अच्छे संकेत नहीं है। तो ये हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।